जैसे जैसे उद्घाटन की तारीख सामने आ रही है, काशी कॉरिडोर की तस्वीरें और चमकती जा रही हैं। गंगा के किनारे से बाबा विश्वनाथ तक पहुंचने वाली सड़कें चौड़ी हो गई हैं। न्यूज़ 18 ने आपको उन तस्वीरों को दिखाया, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबा विश्वनाथ मंदिर के चारों ओर गैलरी में आखिर है क्या। आज हम उसी गैलरी के अंदर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे और उसकी कहानी भी बताएंगे। काशी विश्वनाथ धाम तेजी से अपना नया आकार लेते जा रहा है। नई सीढ़ियां दिखने लगी हैं। पूर्वी हिस्से से जाने वाले रास्ते भव्यता लेने लगे हैं। ये वही रास्ता है जो शिव को गंगा से मिलाता है। ये वही सीढ़ियां हैं जिनसे होकर आप गंगा जल लेकर बाबा विश्वनाथ के दरबार में दाखिल होंगे। इन सीढ़ियों से होकर आज हम आपको उस गैलरी में लेकर चल रहे हैं जो इस कॉरिडोर के मुख्य आकर्षण में से एक है। बाबा दरबार से सटे हुए मणिमाला में जो दीवारें हैं वो शिव और काशी की कहानी सुनाएंगी। कैसे, उसको आप भी देखिए। ये देखिए, ये मणिमाला है, यानी कि जो बाबा दरबार से सटे हुए ये मणिमाला में सारे विग्रह, सारे उन देवी देवताओं को विराजा जाएगा जो मंदिर निर्माण के दौरान मिले थे। इसके साथ ही दीवारों पर नक्काशी के साथ काशी और शिव की कहानी उकेरी गई है। आखिर इन दीवारों पर किस तरह की कहानी है? कौन सी चीजों का जिक्र है जिसे आप नहीं जानते? क्यों इन दीवारों पर कहानियां ही लिखी हैं? इसके पीछे मकसद क्या है? काशी विश्वनाथ मंदिर जो विस्तारीकरण और सुंदरीकरण परियोजना है, उसमें गंगाधार से एकाकार काशीपुराधिपति की दरबार की ये दीवारें शिव शक्ति की महिमा बखान करती नजर आ रही हैं। शास्त्र पुराण के पन्नों में सहे जगह काशी विश्वनाथ गंगे से जुड़े विभिन्न प्रसंगों का भी दर्शन ये दीवारें करा रही हैं। मुख्य परिसर के भीतर श्रद्धालुओं के जप तप के लिए बनाए गए इस गलियारे में ये सब दिखेगा जो आपने ग्रंथों में पढ़ा है। दरअसल इस गैलरी को इसलिए बनाया गया है ताकि देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालु, विदेशी यात्री न सिर्फ भव्य काशी विश्वनाथ के दर्शन कर सके, बल्कि बनारस को समझने में उन्हें मदद मिले। लंबे वक्त तक आप इस गैलरी में काशी का दर्शन कर सकते हैं। मुख्य मंदिर परिसर के इस भाग में 22 शिलालेख ऐसे लगाए गए हैं जिसमें भगवान विश्वनाथ से संबंधित स्तुतियां हैं और आद्य शंकराचार्य ने इन स्तुतियों का गान किया है वो हैं अन्नपूर्णा स्रोत हैं, और जिन स्तुतियों को भगवान शंकर ने गान किया है उन स्रोतों को लगाया गया है। बाकी भगवान शिव ने यहाँ पर 56 विनायक भेजा, 12 आदित्य भेजा। काशी में पंचतीर्थ है। काशी में भगवान शिव की बारात कैसे निकलती है? भगवान विश्वनाथ काशी में पहली बार कब आए? भगवान शिव पार्वती के विवाह का जिक्र है। ऐसा है, जो हमारे दीवार है इसकी क्लैडिंग मकराना मार्बल से हुई थी और इसमें हम लोगों ने जितने भी हमारे काशी से संबंधित और हमारे पुराने जो ग्रंथ हैं उसकी यहाँ पर उसको हम लोगों ने वर्णन किया है। शिव महिमा का वर्णन किया है कि बहुत सारे लोग जैसे होंगे कि कोई दर्शन मंदिर में गर्भगृह में तो आदमी कुछ अल्प समय के लिए रहता है, लेकिन बाकी अन्य समय जो होगा वो यहाँ पर ध्यान कर सकता है, भजन कर सकता है, कीर्तन कर सकता है। और जो भी हम लोगों ने यहाँ पर जो पुराने ग्रंथों का आवरण पत्थरों में उतारा है उनको पढ़ सकता है। और बहुत सारी जानकारियाँ भी इसके माध्यम से बहुत सारे हमारे जो युवा हैं उनको प्राप्त हो पाएगी। और जो हमारे लाखों करोड़ों से भक्त हैं वो लोग यहाँ पर बैठकर उन ग्रंथों के सामने उनको पढ़कर अपना भजन कीर्तन और मेडिटेशन कर सकते हैं। तो सुना, हमारे साथ आप वाराणसी के कमिश्नर दीपक अग्रवाल थे जो बता रहे थे कि कैसे जो है इन पत्थरों की खासियत है गेट की। और सबसे खास बात मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए, जो नक्काशी है इसको कुछ इस तरीके से इस शैली में रखा गया है ताकि जो इतिहास से भी पुरानी और सभ्यता से भी पुरानी काशी है उसमें जब विश्वनाथ धाम का
लोग यहाँ देखने पहुंचे तो उसे उसी प्राचीन काशी, उसी प्राचीन विश्वनाथ मंदिर का जिसे कहते हैं एहसास हो सके। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। और चलिए आपको वीडियो वॉल के जरिए समझाते हैं। ये देखिए आसमान से ली गई, ड्रोन से ली गई ये तस्वीर है और यहाँ आप देख रहे हैं ये जो पूरा का पूरा परिसर है, इसके आसपास म्यूजियम होंगे और यहाँ पर काशी से जुड़ी तमाम चीज़ों को संजोकर सहेज कर रखा गया है। पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगी इस वीडियो को एक बार फिर से प्ले करें ताकि हम दिखा सके अपने दर्शकों को कि कहाँ क्या चीज़ मौजूद है। इन सीढ़ियों से आप आगे बढ़ते हैं। ये जो रास्ता, जिस रास्ते से हमारा ड्रोन आगे बढ़ रहा है, ये वो रास्ता है जो कि ललिता घाट से काशी विश्वनाथ मंदिर के बीच की ये सड़क है और यहीं से जो श्रद्धालु होंगे गंगा का आचमन करने के बाद वो काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ बढ़ेंगे। और सबसे पहले ये जो सामने जो आपको इमारतें नजर आ रही हैं, इन इमारतों में श्रद्धालुओं के रहने की व्यवस्था होगी और उसके बाद ये परिसर आएगा। इस परिसर को पार करने के बाद ये जो इमारत आपको नजर आ रही है, ये गंगा व्यू गैलरी है। ये वो जगह है जहां से आपको एक साथ गंगा के दर्शन होंगे और दूसरी तरफ आपको दर्शन होंगे काशी विश्वनाथ मंदिर के। यानी कि इस गैलरी के पीछे काशी विश्वनाथ मंदिर है, वो गुंबद आपको नजर आ जाएगा और वहीं पर काशी विश्वनाथ मंदिर के चारों तरफ जो एरिया है, उसी एरिया में 62 मंदिरों को सजो कर रखा गया है, जैसे मंदिरों की माला कहा जा रहा है, मणिमाला कहा जा रहा है। एक तस्वीर ये देखिए, ये वो भव्य तस्वीर है जो गंगा व्यू गैलरी से आपको नजर आ रही है। ये परिसर है जहां पर अलग अलग 62 मंदिरों को सजोया जाएगा, उसके बारे में पूरी जानकारी होगी और बीच में काशी विश्वनाथ यानी कि नाथों के नाथ काशी विश्वनाथ आपको नजर आ रहे हैं। सोने का उनका जो मंदिर है उसका हिस्सा आपको नजर आ रहा होगा। तो इस तरह की तस्वीर बनने वाली है। चलिए अब काशी से आगे बढ़ते हैं, दूसरी खबर का रुख करते हैं। बात मिशन संजीवनी की। कोरोना की वजह से मां, भाई और अपने बच्चे को खो देने के बारे में भी सोचना मुश्किल लगता है, वो भी महज 3 महीने में। इस महामारी ने कई जिंदगियों को हमसे छीना है और अगर हमने अब भी टीकाकरण का सुरक्षा कवच नहीं अपनाया तो न जाने आगे ये जानलेवा बीमारी कितनी जिंदगियों पर हावी होगी। टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ आप तक लाया है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की ये दर्द भरी कहानी। देखिए पिछला 1 साल मौत और तबाही का रहा। गीता गुप्ता अब तक ये समझ नहीं पाई हैं कि इतने छोटे समय में उनके परिवार पर इतना बड़ा संकट कैसे आ गया। उनके पति मानिक राज का कहना है कि उनके 55 वर्षीय बड़े भाई कपिल पिछले साल नवंबर में कोरोना संक्रमित हो गए। इसके बाद इनकी 79 वर्षीय मां सुलक्षणा गुप्ता इस जानलेवा वायरस की चपेट में आ गई और महज 8 दिनों के भीतर दोनों की मौत हो गई। मदर जी ने बोला कि भाई मैं नहीं हॉस्पिटल में रह सकती हूँ, बुजुर्ग हूँ, उम्र ज़्यादा है इसलिए मैं नहीं जा सकती। तो वो घर में ही बैठे, फिर वो दवाई दे दी थी हॉस्पिटल से, वो ही खाते रहे, रात को नहीं रहे। सिर्फ वो ही नहीं, परिवार के कुल 8 सदस्य इस बीमारी की चपेट में आ गए, लेकिन शुक्र है कि सभी ठीक हो गए, जिसमें उनका 23 वर्षीय बेटा कार्तिक भी शामिल था, ऐसा परिवार का मानना था। इस साल फरवरी महीने में कार्तिक घर लौटा, अब बिस्तर पर लेटा, लेकिन दोबारा कभी नहीं उठा। वो शमशान गया, अकेले गया ना, दोनों बारी तो वहीं गया, फिर घर आता था, वो आके रोना, उसने बोलता था मैंने दादी और चाची को इन हाथों से क्या जलाया, बोलता है ऐसे। फिर आके उसने जोर जोर से रोना, बहुत ज़्यादा सदमा ही लगा होगा उसको, ऐसे ही लग रहा है बस, और कुछ नहीं। उनके करीब रहता था ना, ज़्यादा करो, दादी को दादी 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 करता रहता है ज़्यादा, उनके साथ ही रहता है ज़्यादा। क्या कार्तिक की मौत शौक की वजह से हुई या फिर उसे कोरोना के बाद कोई परेशानी थी जिससे उसकी अचानक मौत हो गई? हम लोग सोचते हैं कि नहीं, उसको कोरोना का ही कोई लक्षण था जिस वजह से उसकी डेथ हुई है, क्योंकि वो पॉजिटिव के साथ रहा। उसकी दादी भी पॉजिटिव थी, उसका चाचा भी पॉजिटिव था, कॉम्प्लिकेशन थी उसको कोरोना की। अब तो दिल नहीं करता किसी काम को भी, कोई काम भी करे या कुछ, बस जीने का कुछ मजा ही नहीं है, वैसे जैसे लगता है।
भारत में तब टीकाकरण की शुरुआत नहीं हुई थी, लेकिन इनकी दुखद कहानी हमें याद दिलाती है कि टीका जिंदगी बचाता है और हमारे अपनों को फोटो एल्बम में एक याद की तरह नहीं सिमटना चाहिए। सदमा तो लगा, अब क्या करना। उस टाइम अगर वैक्सीन होती तो बच जाते।